अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम है सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। सो गाइज़, आज कुछ सीन ये है कि मेरे साथ गुलशन है और आप बाइक देख सकते हैं। ये मेरा बाइक खड़ा हुआ है और ये गुलशन का बाइक खड़ा हुआ है और अभी हम इनसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं। बहुत से सवाल जवाब मैंने आज करने हैं क्योंकि ये 70 बाइक पे टूर करती हैं। ये 70 पे कैसे टूर करती हैं, तो आज इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग इनसे पूछने वाले हैं। सो गाइस स्टे ट्यून, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा। घर में बैठ के आपको हम नारान ले जाते हैं, आपको हम पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। सो गाइस सब्सक्राइब तो बनता है। चलें जी, बताएं जी। अब वैसे हैट्स ऑफ, आप माशाल्लाह 70 पे मुझे पता चला कि एक टूर पे चांदबाग इवेंट पे आई हुई थी, तो वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये जो है टूर करती हैं 70 पे। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप बताएं, आप कैसे टूर करती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो इससे भी बड़ी बाइक लेना चाह रहा हूँ, तो आप इस पे कैसे इतने लंबे लंबे टूर कर लेती हैं? आप सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहली बात ये है कि जब आपने टूर करना है, अगर आपके अंदर पैशन है ना, तो बाइक मैटर नहीं करती। सबसे पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये कि ये मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि घर वाले कहते थे 70 है, कौन सा टूर कर लेगी। अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया, इलम का ऑफ रोड था, मैंने टूर स्टार्ट किया, तो यकीन आने बड़ी बड़ी बाइक का बनिस्बत मेरी बाइक ऐसी थी जो सबसे स्मूथ, इजी, कम फ्यूल के साथ। सबसे बड़ी बात, कम फ्यूल के साथ ऑन टॉप सबसे आगे जा रही है। कहीं से भी रोड खराब होता था, क्योंकि ऑफ रोड आपको पता है माउंटेन्स होते हैं। ऑफ रोड था और जगह खराब, बहुत ज़्यादा खराब होती है वहाँ पे, और कुछ बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, तो वहाँ पे बड़ी बाइक का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे मैं आराम से बाइक निकाल के लेके गई। मैंने कहा यार ये क्या बात है, लाइक सारी देख रहे थे कि 70 बाइक और हमारी इतनी अच्छी बाइक, मतलब फिर भी। तो भाई आपने, अगर आपके पास 70 है ना, तो मैं कहती हूँ सबसे अच्छी बाइक आपके पास, सबसे ओके है, स्मूथ सबसे है, इजी है, आपको बैलेंस करना सबसे आसान है। यहाँ पर ये ज़रा सी अनबैलेंस हो जाए माउंटेन के ऊपर, आप नहीं, वहाँ पर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको 2 बंदे चाहिए होते हैं। ये ऐसी बाइक है, आप खुद ही सारा कुछ ओके कर लेते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल बाइक और मोस्ट अफोर्डेबल बाइक इन पाकिस्तान में। इससे कम सीसी तो मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। किसी दौर में 50 सीसीज जो है वो प्रोवाइड थे और वो बहुत अच्छी बाइक थी। वो पेट्रोल जो है वो तो बस उसके लिए एक फेमस कॉल बना हुआ ना कि वो सूंघती थी पेट्रोल। 70 बाइक क्यों रिलायबल है फॉर टूरिंग पर्सपेक्टिव? उसके लिए सबसे मेन जो बात है ना, ये लाइट वेट बाइक है और ख़ासकर ये बिगनर्स के लिए और फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छी बाइक है। और मैं ये समझता हूँ कि 70 बाइक थोड़ी कंफर्टेबल भी है और इकोनॉमिकल भी है। आपको इसका स्पेयर पार्ट हर जगह से मिल जाएगा। लेट्स सपोज अगर इस बाइक को हम लोग टूर पे लेके जा रहे हैं और इसका अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ मिसहैप हो जाता है या कुछ भी नुकसान हो जाता है, तो वो वहाँ हम एट द स्पॉट पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका स्पेयर पार्ट हर जगह से नहीं मिलेगा। इसका स्पेयर पार्ट आप किसी गांव में भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ से भी इसकी हर चीज़ मिल जानी है। एक जगह पे मैं गया था, तो वहाँ मैंने कहा यार इसका पंचर लगाना है, तो वो कहते यार ये इस हैवी बाइक का हम लोग जो है ना वो नहीं लगा सकते हैं। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा यार तुम मुझे टूल्स दे दो, मैं इसका लगा लेता हूँ, इसका वही मैकेनिज़्म है जो इसका है। लेकिन वो सिर्फ ना एक देखते हैं कि ये बड़ा बाइक है, इसके साथ पता नहीं क्या हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, और फिर पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। वो कहते हैं इसको हम खोलेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। वो फिर बंदा फंसा होता है, तो फिर बंदा कहता है अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने काम खुद सीखा है और हम लोग सारी बाइक का खुद ही काम करते हैं और सीखना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है ये तो बाइक मॉडिफाई भी करते हैं। हाँ जी, मैं बाइक्स मॉडिफिकेशंस भी, ताकि शौक है, गाड़ियाँ भी मॉडिफिकेशंस करता हूँ। तो घर में बैठे अगर फारिग होते हैं तो हम लोग यही काम कर रहे होते हैं। कभी किसी बाइक के साथ कुछ टीटू पाटी लगा रहे होते हैं, कभी कुछ लगा रहे होते हैं।
सो गाइस ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, और इंसान को जो है वो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए और हर काम करने चाहिए, इसमें कोई अनाव वाली बात नहीं है। अगली गाइस हमारा जो है ना टाइटल जो है ना वो वीडियो का है ही है, क्या 70 मोटरसाइकिल पहाड़ों पे चढ़ सकती है? तो आप मुझे सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ये बताएं कि ये पहाड़ों पे वाकई ही चढ़ सकती है? बिल्कुल चढ़ सकती तो है ना। हम लोग समानी जा रहे थे और वहाँ एक ऑफ रोड आया था और बिल्कुल ऐसे स्टीप थी, तो मैं वहाँ जाके बाइक खड़ा करके ना सोचने लग गया। अभी सोच ही रहा था तो पीछे से एक 70 आया, शू करके ऊपर गया। मैं देखता रह गया, मैंने कहा यार हैट्स ऑफ। और वो कौन थे? वो भट्ट साहब थे, तारिक भट्ट साहब थे। हाँ, तारिक भट्ट। और 70 का नाम सुन के लोग कहते हैं टूर, यार निकलो सारी 80 के लोग मैंने देखे जो बाइक चलाते हैं और हमसे ज़्यादा प्रॉपर लुक में भी ना माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। जब टूर करते हैं, स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब आप टूर के लिए निकलते हो ना, आप फ्रेश हो जाते हो। आपको बिल्कुल दुनिया से एक सेपरेट जगह पे जा रहे होते हो और मेंटली बिल्कुल सुकून हो जाता है आपको। एग्जैक्टली। फिर रिफ्रेश आपकी लाइफ बटन स्टार्ट हो जाता है दोबारा। आपको एक ना सुकून चाहिए होता है, और वो कहाँ आपको मिलता है? वो आपका जो पैशन होता है ना, वो आपको वहाँ से मिल सकता है। सो गाइज ये एक ऐसा पैशन है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता। इसमें आप लोग डिप्रेशन से दूर हो रहे होते हैं, आप लोग न्यू कल्चर देख रहे होते हैं, आप लोग डिफरेंट पीपल्स के साथ मीटअप कर रहे होते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग होती है, आप उनके साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे होते हो। इस दुनिया में अगर आपने डिप्रेशन से निकलना है ना, तो इससे अच्छा और बेहतर कोई भी रास्ता नहीं है। एक और चीज़, बाइक। आपकी बाइक आगे से बड़ी प्यारी लग रही है ना। जी देखिए कैसी मोबाइल ये रही, मुझे भी बताइए, मैंने भी लगानी है। मैं आपको बताता हूँ कि मॉडिफिकेशंस मैंने क्या क्या करवाई हुई हैं। तो आप इधर आएँ ज़रा, आपको ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिले और हमारे यूज़र्स को भी मिले। तो ये देखें, ये एक मैंने मोबाइल होल्डर लगवाया हुआ है। दिस इज़ वेरी स्मार्ट मोबाइल होल्डर। आप जिस तरीके से मर्ज़ी इसको रोटेट कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से उतर भी जाता है। और इसके पीछे आप ये मैजिक के थ्रू आप इसे डबल टेप के थ्रू आप इसे अटैच कर सकते हैं, और ये आप अपना मोबाइल के कवर के ऊपर जो है वो आप ये लगाएं। और उसके बाद ये देखें जी, ये बहुत ही स्मार्ट चीज़ है और बड़ी इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, ABS प्लास्टिक की है। उसके अलावा मैंने पहले एक चार्जर जो है वो बड़ा लगवाया हुआ था, लेकिन फिर वो मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहा था, क्योंकि वो आपका जो एक किस्म का डैशबोर्ड है ना आपका, तो आपकी वीडियोस में ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी बल्कि होती हैं वो अच्छी नहीं लग रही होती हैं। तो मैंने फिर ये एक स्मार्ट सा फास्ट चार्जर जो है ये मैंने अली एक्सप्रेस से जो है वो मंगवाया था Insta360 कैमरे के लिए। ये इसकी स्टिक ओरिजिनल अपनी है और ये एक मैंने ख़ुद बनवाया था। अदरवाइज़ अगर ये आप ना बनवाएं तो इसकी जो किट आती है जो बाइक के लिए होती है, जो सिर्फ अटैच करने के लिए होती है, वो 25,000 की है। ये फैट बार आप देख रही होंगी, ये इसका ओरिजिनल बार नहीं है, ये बेसिकली फैट बार है। ये लॉन्ग रूट के लिए आपको बहुत कंफर्टेबल होता है, इससे आपकी राइड बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। हैंडल बार राइज़र इसे कहा जाता है। तो ये होता है कि आपका हैंडल जो है वो ऊंचा हो जाता है, ताकि आपका सिटिंग पोस्चर जो है ना, वो आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल आपके शोल्डर से बिल्कुल पास हो, ताकि आप थके ना। ये लाइट्स हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड में आपने जाना है और कितनी लाइट्स आपको दरकार हैं। ये काफ़ी लाइट है, इसकी तकरीबन 1 किलोमीटर तक रेंज है। उसके अलावा एक लाइट मैंने ये भी इंस्टॉल करवाई है, मिनी ड्राइव इस लाइट कहा जाता है, इसकी भी काफ़ी रेंज है। ये देखें आप, ये बटन्स हैं, ये मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। और तो मुझे भी लग रहा है यूज़ क्या इनका? यूज़ इनका ये है, इन लाइट के साथ कनेक्टिव इनका कनेक्शन है, और वो नीचे वाली लाइट के साथ है, और हैज़र्ड्स भी इससे ऑन होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइक में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन्स होते हैं ना वो कम होते हैं। ये सेफ गार्ड मैंने लगवाया हुआ है। ये पानी की बोतल है, ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है जब भी आप बाहर जाते हैं, तो ये मैंने इसमें लगाई हुई है। बैक मिरर्स आपकी बाइक में मैं देख रहा हूँ वो इंस्टॉल नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, वो आप इंस्टॉल करें, वो इंस्टॉल करें आप, वो बहुत ज़रूरी है। जी गुलशन, आप और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ क्यों नहीं, इतने अच्छा। क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहली बात ये मेन जो चीज़ है कि बाइक 70 का मतलब ये नहीं है कि ट्यूनिंग ही नहीं करवानी, ट्यूनिंग ज़रूर करवानी है। वैसे आम रूटीन अगर आप चला रहे हो तो 1 मंथ बाद ट्यूनिंग करवा लेते हैं, लेकिन टूर स्पेशली अगर टूर पे जाते हो, आपका 1000 किलोमीटर ऐसे हो जाता है, तो वो आपने 1000 किलोमीटर के बाद इसकी ट्यूनिंग ज़रूर करवानी है, क्योंकि आप माउंटेन्स पे जा रहे होते हो तो कुछ पार्ट वगैरह आपके थोड़ा बहुत लूज हो जाते हैं, तो वो ट्यूनिंग में सारा हो जाता है, तो आपने ट्यूनिंग ज़रूर करवानी है। तो मैं तो आफ्टर टूर आने के फौरी बाद ट्यूनिंग ज़रूर करवा लेती हूँ। लेकिन आप बताएं अपनी बाइक की कैसे करवाते हैं आप? अच्छा, आपने थोड़ा उलट भी बोल दिया। एक्चुअली करना ये चाहिए कि जब आप टूर पे जा रहे हो ना, तो उससे पहले आपको ट्यूनिंग करवानी चाहिए, और तकरीबन बिफोर 2 डेज़ जो आपके टूर की डेट है उससे 2 डेज़ बिफोर आपने अपने बाइक को ट्यून अप करना है।
उसमें आपको ताकि 2 दिन में पता चल जाएगा कि आपके बाइक्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो ट्यून करने से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ। ट्यून का मतलब होता है कि आप अपने बाइक को, आपका बाइक तो नया है ना, आपने बिल्कुल। सिर्फ उसको एक किस्म की सफाई करनी है। आपने उसको चेकअप करना है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आपके कार्बोरेटर के अंदर कोई इशू आ रहा होता है, लेट्स सपोज आपका बाइक मिसिंग कर रहा है, ठीक है, इस टाइप के इश्यूज, आपका बाइक ओवर हो रहा है, तो फिर आप उसका कार्बोरेटर खुलवाएं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से 3, 4, 5 साल आपके कार्बोरेटर को खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंडली, ट्यून अप का मतलब ये है कि आप अपना सारे स्क्रू जो हैं वो टाइट कर लें, ठीक है। उसके बाद मेन जो पॉइंट है वो आपके फ़िल्टर का है, क्योंकि मैं यही सोच रही जी, हूँ कि फिल्टर exactly। हर दफा मतलब तो वो आप भी चेंज कर सकती हैं ना, उसका कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। वो मेरे ख्याल से 5 मिनट में। बहुत इशू होता है, जानना, वेट करना। हाँ, ये तो बताएं जरा आप मुझे खुद भी। करें ना, आप देखें, खुद करें। आप एक दफ़ा जाएं मैकेनिक के पास, और उस दिन आप ये कंसीडर करके जाएं कि हाँ, आज बैठ के देखना कि है। आज मैंने बैठ के देखना है ये क्या क्या स्क्रू कहाँ से खोल रहा है और कहाँ से नहीं करना है। तो अगली दफ़ा आपकी उससे जान छूट गई। आपको खुद करने का फ़ायदा ये है कि आप इन केस आप वहाँ जा रही हैं, आप स्टीप पे चढ़ रही हैं और आपका फ़िल्टर चौक हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगी? अब ना 10 किलोमीटर आगे कोई मैकेनिक है, ना 10 किलोमीटर पीछे कोई मैकेनिक है, तो आप क्या करेंगी बताएं? नहीं, मसला ये है, बचपन से ऑपरेशन तो बहुत किए लेकिन जी। कामयाब नहीं होते। नहीं, क्यों नहीं होते कामयाब? आप देखें ना उनको कि वो कैसे कर रहे हैं, ओके, ऑब्जर्व की टूर में जब जाते हैं वहाँ तो ऐसे कोई जगह भी नहीं होती जो सही कर सके। सही कर सकें। तो इसका मतलब आपको खुद एक प्रॉपर ट्रेनर भी हो, आप लोगों ने एक मैकेनिक भी हो और एक टूरिस्ट भी हो, और आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको काम आता है तो आप खिदमत खल्क भी कर सकते हो, वहाँ नेकियां कमाने का भी सबब बन सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आप इसके साथ कैरी क्या क्या चीज़ करती हैं? कैरी क्या क्या करते हाँ, मतलब आपके लगेजेस वगैरह कहाँ होते हैं? क्योंकि हैं? ये देखो, कितनी बड़ी सीट है और किसके लिए अच्छा, है? नहीं तो यहाँ आप पे साइड बॉक्सेस वगैरह इसमें नहीं इंस्टॉल करती हैं? नहीं, फिलहाल मैंने किए नहीं है। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप इसके साइड बॉक्सेस लगाएं, ठीक है, और ओह। बैक बॉक्स भी लगाएं, क्या तो बात है। 70 बाइक की लुक नहीं निकल आएगी? कैसी क्या है? ख्याल है? टूरिस्ट बाइक लगेगी। टूरिस्ट बाइक लगेगी ना? मुझे थोड़ा बता दे फिर, आप तो मोडिफाई नहीं, करते देखे ना, आप इसका सबसे पहले तो बॉक्स मैं आपको बताऊंगा, आप वहां से जाके बॉक्स लगवाएं, और जी, मोबाइल होल्डर, और लाइट्स लगाएं। और मिनी ड्राइव लाइट्स आप बेशक लगा लें, उसके लिए बेटर है। बेस्ट हो गया। और उसके बाद ये विंड शील्ड होगी आपकी, विंडशील्ड होगी। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है, पतंगबाजी बहुत है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट भी हो चुके हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये कुछ ना कुछ आप लाजमी लगाएं। मेरे ख्याल से विंडशील्ड लगा लेंगे तो उससे काम ओके नहीं हो जाएगा? विंडशील्ड आपकी इतनी होगी, ठीक है। तो height- अगर तो आप उसको और हाइट पे लेके जाएंगी, वैसे आपकी हाइट के मुताबिक विंडशील्ड ही आपका गुजारा कर देगी। ये एक गार्ड मैंने लगवाया हुआ है, ये एल्युमिनियम का है, और आपके हैंड्स को भी कवर नहीं जी, ये मेरे हैंड्स को कवर करता है। नाइस। और वो जो पीछे बॉक्स लगा हुआ है, अगर बाइक गिरती है तो वो बॉक्स की शेप देखें, वो इधर तक आ रहा है ये ऐसे। गार्ड भी है। और ये गार्ड है, ये देखें, एक दफ़ा गिरा था तो ये देखें, इसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, यहाँ इसको भी कुछ नहीं हुआ। मेरी जो लेग्स थे वो मेरी यहाँ इसके अंदर थे और कुछ भी नहीं हुआ। और ये आपकी जो हैंड्स को है कवर कर रहा होता। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले जो है वो नोट करनी है। इसमें भी आप कुछ इस टाइप का लगवाएं कि यहाँ आपके ये कवर हो जाए, ठीक है। और इसका इसकी जगह आप ऐसा गार्ड लगाएं ताकि आपका तकरीबन ऐसे वो कवर करे, ठीक है, आपके लेग्स को पूरा कवर करे। इतनी टॉप स्पीड कितनी रखती हैं, मुझे ये बताएं? टॉप स्पीड जैसे आम रूटीन में रोड है ना, तो वहाँ पे तो हमारी 85, 87, 90 तक चली जाती है। अच्छा, ठीक है। और अगर आप माउंटेन्स पे जा रहे हो तो ये 90 चली जाती है, 85, 90 चली जाती है? 85, 90 तक चली जाती है। शुक्रिया आपका, आपने इतना मसरूफियत में टाइम निकाला और आप जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाई। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।